देख कभी ऐसी मुश्किल नहीं आई कि जिस मुश्किल में अहले बैत मुश्किल कुशा बनकर सामने ना आया। ये हासिल कलाम, ये जुमला जब जब मुश्किल आई, रसूल के बाद नहीं, रसूल की मौजूदगी में। नजरान के 70 यहूदी और ईसाई आए और आने के बाद क्या कहा? कुरान अल्लाह की किताब नहीं, इस्लाम मजहब हक नहीं। दो बात, अल्लाह एक नहीं है बल्कि ईसा, उनकी माँ और रूह पाक तीन मिलकर के खुदा बनते हैं। माज़ा ट्रिनिटी का उनका जो है वो तस्लीस का अकीदा। आगे बढ़िए तो कहता ये अल्लाह के रसूल नहीं। रसूल मोहतरम ने पूरा दिन उनसे मुनाजरा करना शुरू किया। अब देखिए मुनाजरे की यही हालत होती है, रुदा जी पूरा दिन मुनाजरा की, ये दलील ये दलील ये दलील, वहाँ से काट वहाँ से काट वहाँ से काट, ये दलील दी वहाँ से उन्होंने काट दी, फिर दलील दी फिर काट दी, बहस चलती, पूरा दिन चलता रहा। नबी कुरान पढ़ के सुनाते रहे, वो जवाब देते रहे, नबी कुरान सुनाते रहे, वो जवाब देते रहे। रात हो गई तो सरकार परेशान हुए, उठ के आने लगे। जिब्रील अमीन ने आके कहा फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल। ऐ हबीब, इल्म आने के बाद भी ये आपसे झगड़ रहे हैं, हुज्जत कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इनसे कह दो कल सुबह अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाओ। ये बता रहा है, कुरान की आयत बता रही है कि ईसाइयों के यहां रहबानियत नहीं थी। अगर पादरी बगैर शादीशुदा होता तो कुरान ये न कहता अपने बेटे लाओ। अपने बेटे लाओ लेके कह रहा है कि उनमें पहले शादी का रिवाज था। अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल। अपने बेटे, अपनी औरतें, अपनी जानो नफ्सों को लाओ, फिर हम यहाँ मुबाहला करें। ये कहकर कुरान ने चैलेंज किया। रसूल खड़े हुए, का कल अपने बेटे लाना, हम अपने लाएंगे, अपनी बीवियाँ लाना, अपनी घर से औरतें लाना, हम अपनी लाएंगे, अपनी जानों को लाना, हम अपनी जानों को लेके आएंगे। यहाँ बात तय हुई, कहा ठीक है कल आप आइएगा, हम आएंगे, फिर यहाँ बैठ कर मुकाबला होगा, फिर यहाँ मुबाहला होगा। जो जीतेगा वो पार लग जाएगा, जो हार जाएगा वो फना के घाट उतर जाएगा। जब इस बात पे मामला तय हो गया ना अजीज़ान मोहतरम, बस देखिए जुमले आखिरी हैं, इसको एकदम जहन नशीन कर लीजिएगा। जब इस बात पे मामला तय हो गया ना, सब दोनों खामोश खड़े हो गए। कहते हैं कि अगले दिन रसूल ने कहा अब ना आना, और हसन और हुसैन को करीब किया, कहा ये दो मेरे बेटे हैं। दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती के अपने बाप के बाप होने का सर्टिफिकेट तहसील की ऑफिस में, हुसैन के वल्दियत का सर्टिफिकेट कुरान में मिलता है। अब ना आना हमारे बेटे, वह निसाना हमारे घर की औरत, वह अनफुसना हमारी जाने। यहां काबिल गौर नुक्ता है, अबनाना व अनफुसना के बीच में ज़हरा। अगर बगैर कुरान के दलील की कह दूं तो मेरी गर्दन पकड़ ले मौलवी, कि देखो ज़हरा को आगे बढ़ा रहे हैं, फातिमा ज़हरा की शान में गुलू कर रहे हैं। जब हम कहते हैं मरकज़े पंजतन फातिमा है तो मौलवी बुड़बुड़ाने लगता है और पीछा उठाता है, साबित करो, ले कुरान कह रहा है अबनाना हसन हुसैन, अनफसना अली व रसूल, और बीच में निसाना फातिमा, जो दोनों बैलेंस को बनाए रखे, तराजू के दोनों पल्ले को कायम रखे, उसे फातिमा ज़हरा कहा जाता है। अबनाना हमारे दोनों बेटे, कौन कौन, जोर से बोलो, हसन हुसैन। हसन में कितने लफ्ज हैं? हा सीन नून हसन। हुसैन में कितने हैं? हा सीन या नून, चार, चार और तीन, जोर से बोलो, 7। यानी यहां 7 का अदद, यहां 7 हर्फ। अच्छा, अनफुसना में 2 लोग हैं, मोहम्मद मीम हा मीम दाल, अली ऐन लाम या, 4 और 3, 7 इधर 7 इधर, बीच में ज़हरा। पता चला 14 की गुलामी उसी वक्त काम आएगी जब ज़हरा बीच में होगी। अच्छा फिर सुनिए, सुन रहे हैं ना आप पीछे वाले?
सिर्फ सुभान अल्लाह चाहिए आपकी। हसन और हुसैन के कितने हुरूफ हैं? 7। बीच में ज़हरा, फा, अलिफ, ता, मीम, हा। फातिमा 5। हसन और हुसैन के 7 और 5 कितने हुए? जोर से, जोर से। का ज़हरा इधर जाए तो 12 और यही फातिमा उधर जाए तो 12, तो बगैर ज़हरा के 12 भी मुकम्मल नहीं। हसन और हुसैन के साथ, मोहम्मद अली के साथ 7 और 7 कितने? 7 और 7, 7 और 7 14। 14 और ज़हरा के फातिमा के 5 कितने हुए? 7 और 5 19। 7 और 7 14, 14 और 5 7 और 7 14, 14 और 5 19। पता चल गया 19। अब आइए कुरान पढ़ते हैं। ऐसा खोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बा सीन मीम अलिफ लाम लाम हा अलिफ रा लाम रा हा मीम नून अलिफ रा हा या मीम। कितने हैं? 19। यहां कुरान खोलो, बगैर 19 के शुरू नहीं होता। वहां अहले बैत की तरफ जाओ, बगैर 19 के शुरू नहीं होते। अब समझे, हिदायत के लिए 2 दे रहा हूं। एक कुरान जो 19 से शुरू होता है, एक खानदान जो 19 से शुरू होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैन, हुसैन। एक बार जोर से कह दीजिए। अभी मैं इससे बड़ी गिनती में जाऊं तो बहुत वक्त लग जाएगा। अलहम्दो की अलीफ से लेके वन्नास की सीन तक एक एक हर्फ गिन लीजिए कितने हुरूफ हैं, और उन हुरूफ को जमा कीजिए तो आदादे कल्बी आएंगे 19। यानी पूरा कुरान जमा करो तो 19 में सिमट जाए, और इस 19 हरफ को फैला दो तो पूरा कुरान सामने आ जाए। कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। और फिर जब रसूल चले ना तो कैसे? आगे रसूल, पीछे अली, बीच में ज़हरा, दाएं हसन, बाएं हुसैन। ये जा रहे हैं मुबाहले में। का सरकार मुबाहले में जा रहे हैं? कब मुबाहले में जा रहा हूं? जाहिर वाले को मुबाहला दिख रहा है, बातिन वाले को दिखा रहा हूं विलायत की मरकज। फातिमा ज़हरा मेरी शहजादी, नबूवत आगे, विलायत पीछे, अदालत दाएं, शहादत बाएं, बीच में तहारत, मरकज़े पंजतन। सैयदा फातिमा ज़हरा बता रही है, ज़हरा पंजतन में वो मकाम रखती है कि नबी से फैज़ाने नबूवत लेती है, अली तक फैज़ाने विलायत पहुंचाती है। तो जिसे दामने अली की मुलाजिमत मिले वो कुतुबुल मदार होता है, कुतुबुल इरशाद होता है, अपने वक्त का अब्दाल होता है। मगर जो एक कदम आगे बढ़कर जनाबे ज़हरा के दर की मुलाजिमत इख्तियार कर ले, जिसे ज़हरा अपनी चादर में संभाले, वो फकीर हो जाता है, वो अशरफुल आलमीन हो जाता है, वो वारिसे देवा हो जाता है, उसे फकीर कहा जाता है। वो कायनात के आलम के फकीरों का ताजदार। ऐसे नहीं औलिया की बारगाह में आलम पनाह वारिस पाक का ये मकाम व मर्तबा है। बात समझ में आई? आगे चलूं मैं जहां तक आपको ले जाना चाहता था। जोर से, इधर इधर अबनाना, इधर अनफुसना, इधर अबनाना, इधर अनफुसना। बीच में ज़हरा, आगे नबी, पीछे अली, दाएं हसन बाएं हुसैन, बीच में ज़हरा। और इसी पांचों के दरमियान जो पल के बड़ी हो उसे कहते हैं फकीरी, मकामे फख्र। यही मकामे फख्र है।